जंगल के सभी जानवर अपने अपने काम में जुटे हुए हैं क्योंकि ठंड का मौसम आने वाला है। ऐसे में कोई सूखी लकड़ी इकट्ठा कर रहा है तो कोई अपने लिए खाने की चीजें जुटा रहा है। जंगल का प्रत्येक जानवर कुछ न कुछ काम में लगा हुआ है, सिर्फ इस गधे को छोड़कर। बस एक यही है जो आराम से बैठा है। अरे गधे भाई, बड़े आराम से बैठे हो। लगता है तुम्हें ठंड के मौसम की कोई परवाह नहीं है। अरे मौसम का क्या है, ये तो आते जाते रहते हैं, इनकी क्या चिंता करना। ये देखो चारों तरफ हरी घास है, खाओ और पड़े रहो आराम से। अरे गधे भाई, मेरा मतलब है जब शीतलहर चलेगी तब कैसे बचोगे ठंड से? इसीलिए तो सारे जानवर ठंड से बचने की चीजें जुटा रहे हैं। ये सब बेवकूफ है जो फालतू की मेहनत करते रहते हैं, और तुम भी उनमें शामिल हो गई। मुझे कोई परवाह नहीं, खाओ और आराम करो, बस अपना तो यही उसूल है। इसको तो बोलना ही बेकार है, जब ठंड पड़ेगी तब समझ आएगी इसे। बकरी वहाँ से चली जाती है और गधा जंगल में टहलने निकल जाता है। लोमड़ी बहन, तुम भी लग गई इन फालतू के कामकाज में? हाँ गधे भाई, अगर तुम्हें ये सब फालतू लगता है तो फालतू ही सही, क्योंकि हम तो प्रत्येक मौसम की तैयारी पहले से ही कर लेते हैं, जरूरत की चीजें इकट्ठा करके। अच्छा है, लगी रहो। ऐसे ही खाते और सोते हुए गधे का समय बीतता गया और आखिरकार ठंड का मौसम आ गया। आज ये हवा कितनी ठंडी है, ठंड की वजह से नींद भी नहीं लग रही, हाथ पैर भी ठंडे पड़ गए हैं, क्या करूं? हाँ, वो झाड़ी में छिप जाता हूँ, थोड़ी राहत मिलेगी। ठंड से बचने के लिए गधा झाड़ी में छिप जाता है, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि झाड़ी में भी उसे राहत नहीं मिली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए और किससे मदद मांगे। आखिर में हिम्मत जुटाकर गधा वहाँ से निकल पड़ता है। कैसी हो लोमड़ी बहन, क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ, पर तुम इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हो? तुम्हें ठंड नहीं लग रही? नहीं, सच बोलूं तो बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लगता है कि हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं। क्या तुम्हारे घर में मुझे थोड़ी जगह मिलेगी? नहीं गधे भाई, मेरे यहाँ इतनी जगह नहीं है, मैं अकेली ही तो मुश्किल से रहती हूँ, मुझे माफ करना। गधा वहाँ से निराश होकर चला जाता और बकरी के पास पहुँचता है, और बकरी भी गधे की मदद करने से मना कर देती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, और फिर वो भालू के यहाँ मदद की उम्मीद लेकर पहुँच जाता है। भालू भाई, ठंड से मेरी जान निकली जा रही है, कृपया करके मुझे अपनी गुफा में थोड़ी जगह दे दो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। क्या हुआ गधे भाई, तुम्हें तो ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब क्या हो गया जो इतनी ठंड लग रही है? मुझसे गलती हो गई जो मैंने सभी की बातों को नजरअंदाज किया और आलसी भरा जीवन जीता रहा, मुझे माफ कर दो। अरे भाई, मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें पछतावा हो रहा है? तुम तो बाकी के जानवरों पर हंसते थे कि बेवकूफ हैं वो जो फालतू की मेहनत करते हैं। मेरी बातों पर विश्वास करो, मैं अब बिल्कुल भी आलस नहीं करूंगा और अपना काम समय पर और ईमानदारी से करूंगा, और अगली सर्दियों के लिए आपको भी लकड़ी इकट्ठा करके दूंगा, बस अभी मुझे अपनी शरण में ले लो। अरे आजा भाई आजा, मेरे लिए छोड़, तू बस खुद के लिए कर लेना, इतना ही बहुत है। गधे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो प्रण करता है कि अब से अपने आप को बदल देगा। भालू भी उसे माफ कर देता है और अपनी गुफा में रहने की जगह दे देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।